آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है इस अनोखे और दिलचस्प सफ़र में जिसका नाम है सवालों का सफ़र। हमारे तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया। सुभान अल्लाह। चलिए नाज़रीन, आज आगाज़ करते हैं हमारे इस एपिसोड का। आज हमारे साथ है मंतशा ज़हरा जो 8th स्टैंडर्ड में। एम आई राइट? आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सवालों के सफ़र में। अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Mantasha Zehra. I am in 8th standard and I want to become a doctor when I grow up. वेरी गुड। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो स्कूल के बाद आप कॉलेज में साइंस लेना चाहेंगी। आई एम श्योर यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वेरी गुड। चलिए, ऑल कॉन्फिडेंट मंतशा? फुल कॉन्फिडेंट के साथ चलिए आगाज़ करते हैं हमारे आज के सफ़र का। मंतशा, आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत किस हिजरी में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 हिजरी, बी 11 हिजरी, सी 12 हिजरी या फिर डी 13 हिजरी। B 11th history. बी 11th हिजरी। कॉन्फिडेंट? Yes. महफूज कर दूं? Yes. कंप्यूटर बी 11 हिजरी को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बी 11 हिजरी इज द राइट आंसर। आपको पता था इसके बारे में? आप पढ़ती हैं? इस्लामिक नॉलेज है आपको शौक है इस्लामिक के बारे में पढ़ना, बुक्स पढ़ना, मजलिस सुनना, है ना? चलिए, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं मंतशा। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। वो कौन सा मगरूर बादशाह था जिसने ये कहा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को मार डाला? आपके ऑप्शंस हैं ए शद्दाद, बी फिरौन, सी नमरूद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। B Firon. बी फिरौन महफूज कर दो। कंप्यूटर बी फिरौन को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। बी फिरौन इज द राइट आंसर। फिरौन ने ये कहा था। ये बहुत ही मगरूर बादशाह था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का बादशाह था, मगरूर। इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। वन ऑफ द वेरी एरोगेंट किंग कहा जाता था इसे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मंतशा। अगला सवाल जो है वो जनरल नॉलेज का सवाल है। आपका तीसरा सवाल ये रहा। ड्राई आइस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर डी नाइट्रोजन सल्फाइड। I will take a lifeline. विल टेक अ लाइफलाइन। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ड्राई आइस को क्या कहा जाता है। आपने देखा है ड्राई आइस जिसमें से धुआं निकलते रहता है, जिसे स्नो के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों। आपको नहीं पता कि इसका साइंटिफिकल नाम क्या है। चलिए, आप कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी मंतशा? Flip. फ्लिप। कंप्यूटर मंतशा फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहेंगी, फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। ये सवाल को फ्लिप कर दीजिए और हमारे सामने एक नया सवाल पेश कीजिए। लेकिन जस्ट इन केस मंतशा, क्योंकि हमें ऑडियंस को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको गेस करना होता तो आप किसे गेस करते? C. सी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को आप महफूज कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि सही जवाब होता है या नहीं। कंप्यूटर सी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी वॉज द रॉन्ग आंसर। ए कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। आपने स्कूल में नहीं पढ़ा? स्कूल में साइंस में अक्सर ये आता है ड्राई आइस के बारे में। साइंस में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ड्राई आइस को लेकर। कभी नहीं 8th स्टैंडर्ड तक। चलिए कोई बात नहीं, आपने सवाल को फ्लिप कर दिया, आपने एक लाइफलाइन इस्तेमाल किया। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा अमल जायज़ है? आपके ऑप्शंस हैं ए शराब बनाना, बी शराब बेचना, सी शराब पीना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा अमल जायज़ है? कौन सा अमल अलाउड है? शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा अमल जायज़ है, अलाउड? क्या लगता है आपको? शराब बनाना जायज़ है, शराब बेचना जायज़ है, शराब पीना जायज़ है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? मंतशा ज़हरा,
वक्त की कोई पाबंदी नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप अपने आराम से सोचिए, जहन में ज़रा सा जोर डालिए और सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। टेक योर टाइम। इनमें से कौन सा अमल जायज़? शराब बनाना, शराब बेचना, शराब पीना, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको, किसे महफूज करूं? मैं 50-50 लूँगी। आप 50-50 लेंगे? आपने सवाल को अच्छे से समझा है कि इस्लाम के हिसाब से कौन सा अमल, कौन सा एक्शन अलाउड है? आप 50-50 लेना चाहेंगे? कंप्यूटर, मुंतशा ज़हरा 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। हमारे सामने एक सही और एक गलत रखिए और 2 गलत मिटा दीजिए। आपके सामने है सी, शराब पीना, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? उनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, महफूज कर दूं? Yes. कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। मुंतशा ज़हरा, अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में इस्लाम में इतना एम्फसाइज किया गया है कि इसके रूल्स इतने क्लियर है। आयतुल्लाह शिस्तानी के हिसाब से एक शराब की ग्लास को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी रखना मंजूर नहीं है, अलाउड ही नहीं है। तो बनाना और पीना और सर्व करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अगली बार आप किसी ने आपसे पूछा तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी। ठीक है, बखूबी से आपने 3 सवालों का जवाब दे दिया है मुंतशा। आपकी दोनों लाइफलाइन चली गई हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, अगला सवाल मुंतशा ज़हरा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कुरान का 30वां पारा किस सूरे से शुरू होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरे फज्र, बी सूरे नबा, सी सूरे नाज़ियात, या फिर डी सूरे इंसान। कुरान का 30वां पारा किस सूरे से शुरू होता है? बी सूरे नबा। बी सूरे नबा, श्योर? महफूज कर दूं? कंप्यूटर, बी सूरे नबा को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बी सूरे नबा इज राइट आंसर। कुरान का 30वां पारा है बी सूरे नबा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मुंतशा। सूरे हम्द आयत नंबर 5, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, इस आयत की मीनिंग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, बी परवरदिगार तूने ही हमें पैदा किया है और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, सी परवरदिगार तू मेरा खालिक है और मैं तेरा बंदा, या फिर डी परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही पैरवी करते हैं। कभी मीनिंग्स पढ़े हैं आपने आयत के? नमाज में हम ये सूरा पढ़ते हैं, सूरे हम्द, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। इस आयत की मीनिंग क्या है? ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, बी परवरदिगार तूने ही हमें पैदा किया है और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, सी परवरदिगार तू मेरा खालिक है और मैं तेरा बंदा, या फिर डी परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही पैरवी करते हैं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? कंफ्यूजन किस में? ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आपको लगता है ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं? महफूज कर दो। कंप्यूटर, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं।
ए इज द राइट आंसर। गेस था? आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सही जवाब होता? फर्स्ट 4 आयत का मालूम था और 6th आयत का मालूम था, तो उससे मैंने उसको कर दी। तो आपको फर्स्ट 4 आयत पता थी और 6th आयत पता थी, तो 5th को आपने उससे अटैच किया। बहुत खूब, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एग्जैक्टली मैंने कहा था आपको कि अगर आप ज़रा सा जोर डालेंगे अपनी जहन में तो आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत खूब, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बखूबी से पहला लेवल पार कर दिया। आप यहाँ से कम 1000 रुपये जीत कर जाएंगे। हैप्पी, एक्साइटेड? अब हम अगले लेवल की ओर बढ़ते हैं मंतशा, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ठीक है? नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।